हालेलुया। आप सभी का स्वागत है कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की पाक पवित्र और जीवित हजूरी में, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ बड़ी हजूरी में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में कलीसिया आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु प्रेमी पिता। हालेलुया। आज आपके सम्मुख खाते प्रभु इस शाम के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए कलीसिया जितने जानी समय परमेश्वर की हजूरी में एक मन हुए हैं, परमेश्वर की हजूरी में आए हैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए, एक मन होने के लिए, प्रभु का अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए, सरेंडर करने के लिए। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी शुक्रगुजारी, उसकी हमद सना, उसकी स्तुति, उसके नाम को ऊंचा करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें पूरा दिन भर संभाला, हमारे कहीं पर भी जाने से और वापस घर लौटने में प्रभु यीशु मसीह ने अगुवाई किया, मदद और सहायता किया। बच्चों को स्कूल जाने में और आने में परमेश्वर ने संभाल के रखा, हर प्रकार के हानि और नुकसान से बचाया, एक्सीडेंट से बचा के रखा। इसके लिए सभी जन कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना शुरू करें। आज हर एक जन जो प्रभु ने आज के दिन तक हमारे जीवन में सारी भलाइयाँ की है, बड़े उपकार किए हैं, हमें छुड़ा लिया है, हमारे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत अचंभे जो हो नहीं सकता था ऐसे ऐसे कामों को किया है। परमेश्वर ने हमें गवाहों के साथ खड़ा किया, गवाहों के साथ ब्लेस किया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसलिए इस समय जहाँ कहीं से भी प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आप दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, अपनी लाइफ में आप स्ट्रगल करने वाले हो सकते हैं। आज एक एक जान उस परमेश्वर के करीब आए। आपको बार बार अपनी जॉब को छोड़ना पड़ रहा है, बार बार अपने बिजनेस को आपको स्टॉप करना पड़ रहा है, बीच में छोड़ना पड़ रहा है। आपने कोई एनजीओ ओपन किया था, आज आपकी वो एनजीओ भी नहीं रहा। आपको क्या हुआ, वो एनजीओ को क्लोज अप करना पड़ा। ऐसे आप अपनी लाइफ में बार बार जब भी आप ऊंचाई में और जब भी आप सक्सेस की तरफ जाने लगते हैं, तो तभी आपके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि आपको उसको बिजनेस को, उस जॉब को वहीं पर स्टॉप करना पड़ता है। और कई इसलिए भी दुखी और परेशान है कि एक जगह पर वो लंबे समय तक जॉब नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। अपने बिहेवियर की वजह से, जब सुन नहीं पाते इसलिए, जब किसी की बात सुन नहीं सकते इसके लिए, ऐसी बहुत सारी कलीसिया आज आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रुकावटें और बंधन हो सकते हैं। और कलीसिया हमारा परमेश्वर जिसके पवित्र कलाम में लिखा है कि क्या यहोवा के लिए कुछ कठिन है, इसका मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी कठिन और असंभव नहीं है। वह सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है, उसकी सामर्थ के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। और कलीसिया आज आप याद करें कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब आप परमेश्वर में इतना गहराई में नहीं आए थे, इतना परमेश्वर के करीब नहीं आए थे, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह खुद आपके पास आए, वो आपके निकट आए। उन्होंने आपको अपने प्रेम से भरा, अपनी शांति से भरा, आपके जीवन की वो सारी घटियों को परमेश्वर ने दूर किया और आपको परमेश्वर ने परिपूर्ण किया अपने अभिषेक से, अपने अनुग्रह से, अपने पवित्र आत्मा से। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कलीसिया किया? आपको सभी जन कहे, परमेश्वर ने मुझे भरपूर किया। आज आप जान पा रहे हैं कि आप अपने जीवन के, जब आप गुजरे दिनों के बारे में देख रहे हैं, सोच रहे हैं, जब अपने गुजरे दिनों को आप देख पा रहे हैं अपनी आंखों को बंद करते हुए, जब आप देख पा रहे हैं, तो आप रोते रहते थे, आप डरते रहते थे, आप घबराते रहते थे, आप खुश नहीं रहते थे, आप कर्जों में थे, श्रापों में थे। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया कलीसिया आपके ऊपर, और आपको उसने उस सब संकटों से, श्रापों से, कर्जों से आजाद किया है, क्योंकि उसने आपको अपने अजीज और बड़े प्रेम से क्या किया है? सभी जन कहे, परमेश्वर ने मुझे अपने प्रेम से, अपने अनुग्रह से भर दिया। हालेलुया। और याद करें कि जब आप हॉस्पिटल में थे, जब बीमारी के बिस्तरे पे थे, तो परमेश्वर आपके करीब आए और परमेश्वर ने अपने चंगाई वाले, अपने शिफा वाले, अपने सामर्थ्य हाथ को आपकी ओर बढ़ाया और आपके उस बीमारी के बिस्तरे को प्रभु यीशु मसीह ने उलट दिया। आपको अपनी सामर्थ बड़े हाथ से छू करके आपको उस बीमारी के बिस्तरे से प्रभु यीशु मसीह ने उठा के खड़ा किया। ये परमेश्वर का अनुग्रह, उसका फजल था। हालेलुया। तो आज आप फिर से बैकस्लाइडर हो गए हैं, फिर से आप परमेश्वर की महिमा से दूर चले गए हैं। आप नशे करते थे, आप नशा करके प्रभु के भवन में गए, आप दुख में थे,
आप व्यभिचार में थे, आपने परिवार को अपने छोड़ दिया था, आप परमेश्वर की महिमा से दूर चले गए थे, आप गलत काम करना शुरू कर दिया था, याद करें कि आप नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह आपके करीब आए हैं। हालेलुया। इस तरह जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो तो प्रभु का सामर्थ्य, उसका पवित्र कलाम, हालेलुया, उसके दास और दासी के मुख से निकले वचन आपको टच करते हैं, आपके हृदय को वो छू लेते हैं। तो उस तरह से प्रभु का वचन आपके जीवन में पूरा होता है कि परमेश्वर अपने वचन को भेज के बात करता है। हालेलुया। प्रभु ने आपको जैसे भी आए, प्रभु ने आपको ग्रहण किया। ये प्रभु का अनुग्रह है, उसने आपको ग्रहण किया। आप जैसी भी परिस्थिति में, आप नशा करके आए, अपने परिवार से लड़ाई झगड़ा करके आए, प्रभु ने आपको ग्रहण किया। और कलीसिया, जब आपने अपने जीवन में परमेश्वर के अजीब और अनोखे प्रेम को देखा तो आप खुद आज बचाए गए हैं। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु से दूर चले गए थे और आप खुद नहीं आए, एक आपके जीवन में समय परमेश्वर ने ठहराया था, एक उसकी योजना थी, जिस योजना के तहत आप परमेश्वर के हजूरी में डायरेक्ट पहुंचे हैं। आज हर एक जन, जितने जन इस समय परमेश्वर के करीब आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के निकट आए हैं, कहीं से भी दूर से, इंडिया के किसी स्टेट से, किसी भी कंट्री से, आज अपने दिल को खोलें और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। वो धन्यवाद के योग्य है, वह तारीफ के लायक है, स्तुतियों में विराजमान है। और आज वो हमें आज़ाद करना चाहता है, हमें छूना चाहता है, हमारे जीवन को वह बदलना चाहता है। हालेलुया। इसलिए आज अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की आज के दिन तक की सारी भलाई को याद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जिसके वचन कभी बदलते नहीं है और हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। उसके पवित्र कलाम में लिखा है कि वह सर्वदा एक जैसा परमेश्वर है। इब्रानियों में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो युगानुयुग जीवित है। हालेलुया। वो पवित्रता में शोभ्यमान परमेश्वर है। हालेलुया। हमें जीवन दान देता है। प्रभु ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया, वो आत्मा जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, वो आत्मा जो हमारा बड़ा सहायक है, हमारा बड़ा मददगार है, जो हमारी हर जगह अगुवाई करता है, मदद और सहायता करता है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना खुद का सहायक दिया है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। उसने हमारे मार्गों को सीधा किया, हमारे जीवन के बंद रास्तों को, बंद दरवाजों को प्रभु ने खोला। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। इसलिए सभी जन अपने घुटनों पे आए, अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर के उठाएं और सभी जन अपने हाथों को हिलाएं। एक एक जन, जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी में अपने हाथों को हिलाएं और प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें। धन्यवाद करें कि प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा आपको उस कर्जे से आजाद कर दिया। धन्यवाद करें कि उसने आपको उस गड्ढों से निकाल लिया, वो दुख के गड्ढों से, वो बीमारियों के गड्ढों से, वो दर्द के गड्ढों से, वो ट्यूमर, वो सिस्ट, वो स्टोन के गड्ढों से प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने अनुग्रह के द्वारा, आपने प्रेम के द्वारा निकाल लिया। कलीसिया, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। सभी जन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। उसने आपके जीवन के सारे दुख को आपसे अलग किया और आपको अपने आनंद से भरा। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो अति आनंदित परमेश्वर है। हालेलुया। और प्रभु ने हमें अपनी खुद की शांति दी है, वो शांति जो शांति हमसे कोई छीन नहीं सकता। आज प्रभु का धन्यवाद करें। जब आपके अपनों ने आपको ठुकरा दिया और आप, हो सकता है कि आपने अपने प्रियजनों को खोया है, उसकी वजह से आप दुखी है। एक हस्बैंड, एक वाइफ, हालेलुया, जहाँ आपकी वाइफ नहीं है, जहाँ आपके हस्बैंड नहीं है, बच्चों के माँ बाप नहीं है, जहाँ माँ नहीं है, जहाँ बाप नहीं है, जहाँ माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया है, तो इसका मतलब क्या? क्या आपके जीवन में अशांति है। हालेलुया। पर जब आप प्रभु में बने रहेंगे, जब परमेश्वर में बने रहेंगे और आपको परमेश्वर अपनी खुद की शांति से भर देगा, वो आपको कभी अपने दुख के दिन याद नहीं आएंगे। वो चाहे भले ही आपके प्रियजन प्रभु यीशु मसीह में सोए हैं, तो आपके जीवन में एक अजीब शांति रहेगी। वो शांति जो प्रभु ने हमें अपनी शांति दी, उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। आज आपके जीवन में, आपके घर में लाइलाज बीमारियाँ हैं, वो ट्यूमर है, वो बैक्टीरिया है, वो ऐसी बीमारी जिसके
बारे में डॉक्टर ने बोला है कि आपको लंबे समय तक मेडिसिन खानी है, उसके बाद सर्जरी के लिए बोला है, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट के लिए बोला है, और ये भी बोला है कि यही आपकी लाइफ टाइम मेडिसिन चलेगी। हालेलुया। और आपको चेकअप कराने जाना है, आपको रेगुलर चेकअप के लिए बुलाया गया है, आपको रेगुलर रिपोर्ट्स के लिए बुलाया जा रहा है। आज परमेश्वर के निकट आए और प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें अपने शरीर के लिए। हालेलुया। हो सकता है आज आप दुख में हैं, कमजोरी की हालत में, बार बार वो दर्द, बार बार वो परेशानी, बार बार इन्फेक्शन, ये क्या है? ये आप दुख में हैं, शर्मिंदगी है आपके जीवन में। उसके लिए आज आपको परमेश्वर के निकट आना है। वो आपको छुड़ाना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको उठा के खड़ा करना चाहता है। इससे प्रभु के करीब आएं और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, उसकी सारी भलाई के लिए, आशीषों और बरकतों के लिए। वो हमें बरकत देने वाला परमेश्वर है, वो हमें उठाने वाला परमेश्वर है, वो हमारा फिक्र करने वाला परमेश्वर, वो हमारी चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है, जब आप अय्यूब 36 अध्याय उसका 32 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वह बिजली को अपने हाथों में लेकर उसे आज्ञा देता है कि वह निशाने पर गिरे। हालेलुया। कितनी महान ये वचन है परमेश्वर का। इसका मतलब हमारे सब परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। वो तूफान, वो बिजली, वो पानी, सब परमेश्वर की उस आवाज को सुनते, क्योंकि हमारा परमेश्वर उस सृष्टि को, इस सृष्टि को बनाने वाला है। वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। वो हमारा परमेश्वर सामर्थी है और वह किसी को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। बल्कि वह सभी को समझने की शक्ति देता है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बिठाता है। जब आप यूसुफ के बारे में देखते हैं, और यूसुफ प्रभु का ऐसा अभिषिक्त किया हुआ, जब उसको उस कैद में डाल दिया जाता है जहां पर वो पकाने वाले को और पिलाने वाले को क्या उनके जो स्वप्न होते हैं उनका फल बताता है, उनका व्याख्या करके बताता है, तब हालेलुया वो उन्हें कहता है कि जब आप बाहर जाओ तो तब आप मुझे याद करना। और जैसा जैसा वह फल उनको बताता है तो उनके जीवन में वैसा वैसा ही होता है। हालेलुया। और परमेश्वर कैसे वो एक कैद में है, और कैद में भी वो जो जो उसको काम सौंपे गए हैं उसे वह बड़ी शिद्दत के साथ, हालेलुया, बड़ी किसे कहते हैं कि ऑबिडियंस के साथ वह काम कर रहा है। और जिसके अधीन में वह कैद में था वो भी उसकी गवाही देता है। उसको जब देखता है तो वो भी हालेलुया उसकी गवाही देता है कि ये सच में प्रभु का भय मानने वाला एक सेवक है, एक जन है। हालेलुया। और तब जब फिरौन राजा को भी स्वप्न आता है तो उसको स्वप्न को बताने वाला कोई नहीं रहता, तो यूसुफ को बुलाया जाता है। तब उन लोगों को याद आता है कि हमारे भी कैद में जब हम कैद में थे तो हमारे एक परमेश्वर का धर्मी जन था जिसने हमारे सपनों का सही सही हमें फल बताया था, और हमारे साथ वैसा ही हुआ था। तो वो फिरौन को भी कहते कि उसको बुलाए, तो वो फिरौन उसको बुलाता है। बुलाने के बाद वो जो अपना स्वप्न जब उसको बताता है तो वो भी उसका जो फल है, जो स्वप्न का रिजल्ट है, अर्थ है, वह इसे सही सही बताता है। हालेलुया। तो तब उस यूसुफ को ही प्रधान बनाया जाता है, अधिकारी बनाया जाता है उस राजा के घर के ऊपर। उसकी गद्दी को छोड़ करके बाकी सब कुछ उसके अधीनगी में है। जब आप वचन को देखते हैं, जब आप उत्पत्ति 41 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि जब वह बताता है तो उसको क्या क्या शाही पहनाया जाता है। गले में उसको चेन पहनाई जाती है, हाथ में अंगूठी, उसको शाही वस्त्र पहनाए जाते हैं। हालेलुया। यही परमेश्वर का वचन है कि वह अपनी आंखों को नहीं फेरता उन लोगों की और उन लोगों से जो परमेश्वर में बने हुए हैं, जो कैद में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ रहे। आज आप कौन सी कैद में? बीमारी की कैद में हो सकते हैं, आप कैंसर की कैद में हो सकते हैं, अजीब तरह के आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप कैद में हो सकते हैं। आप श्रापों की कैद में हो सकते हैं, आप कर्जों की कैद में हो सकते हैं, आप लाइलाज बीमारियों की कैद में हो सकते हैं। और जब आप कैद में भी हैं तो भी आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा है, थाम के रखा है। तो प्रभु का वचन कहता है कि वह अपने धर्मियों से अपनी आंखों को नहीं फेरता, बल्कि उन्हें राजाओं के सिंहासन के संग वह सदा के लिए बिठाता है।
और वह ऊंचे पद को, ऊंची पोजीशन को, बेस्ट पोजीशन को वह प्राप्त करते हैं। और आज कलीसिया आप भी अपनी खोई हुई पोजीशन को, आप अपनी जो रुकी हुई पोजीशन है, आज आप उसे ग्रहण करेंगे जब आप परमेश्वर के पवित्र कलाम को मेडिटेट करेंगे और जब आप परमेश्वर के सम्मुख आए और सही तरीके से जब आप वचन को क्लेम करें कि प्रभु आपने यूसुफ के जीवन में काम किया, उसको प्रभु जी आपने एक अधिकारी बना दिया, कैद से सीधा उसको अधिकारी बना दिया। और हमारा परमेश्वर कलीसिया हमारे जीवन में भी बहुत कुछ करना चाहता है, क्योंकि इसके वचन में लिखा है कि हर एक के जीवन के लिए हमारे परमेश्वर की एक योजना है और वो अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए आज अंगीकार करें, अपने मुंह से अंगीकार करें, अपने मुंह को खोले और कहें प्रभु जी ऐसा मुझे आत्मा दीजिए कि मैं हर पल हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके वचन में बना रहूं। मुझे अपने वचन में बने रहने का आत्मा दीजिए। आपका वचन मेरी ढाल हो, आपका वचन परमेश्वर मेरी अगुवाई करे, मेरी मदद और सहायता करे। हालेलुया। कहे प्रभु आज से मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। सभी जन अपने मुखों को खोले और कहे प्रभु जी मैं आज से आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके वचन पे चलना नहीं छोड़ूंगा। मैं पिता परमेश्वर सर्वदा आपके वचन में बना रहूंगा। मैं सुबह को उठ के प्रार्थना करूंगा, मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग प्रभु जी प्रार्थना करूंगा। मैं अपने स्कूल जाने से पहले, यूनिवर्सिटी जाने से पहले, अपनी जॉब में जाने से पहले, अपने बिजनेस में जाने से पहले कहे प्रभु मैं आपको पहला स्थान दूंगा। हालेलुया। और जितने जन ऐसा अंगीकार कर रहे हैं, आज सच में परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत और बड़ी गवाहियों को देने जा रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हर एक जनों के लिए जितने जन इस समय आपके सम्मुख आए हैं, और प्रभु जी अपने आप को आपके हाथों में सरेंडर करें प्रभु। आज एक एक को प्रभु जी आपका वचन, आपका सामर्थ्य हाथ छुए और बदल दे। आपका हाथ छुए और बदल दे। सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। आप आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आज सभी जनों को छू लीजिए अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा। प्रभु जी आज एक एक जनों को भर दीजिए, आज भर दीजिए। हर एक बीमारी आज होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से अपनी बीमारियों का नाम ले, अपने दुख का नाम ले, अपनी दर्द का नाम ले। कहां पर दर्द है आज हम उसके ऊपर होली गॉस्ट फायर करते यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए। हर एक तरह की बीमारियां आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हार्ट की बीमारी छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो आपका बीपी कभी कम कभी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, आज बी नॉर्मल जीसस माइटी नेम, बी नॉर्मल इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। लीवर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, किडनी का प्रॉब्लम छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। किडनी की इन्फेक्शन से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी बॉडी के इंग्रेडिएंट्स बी बैलेंस इन जीसस माइटी नेम, बी बैलेंस इन जीसस माइटी नेम। आपके घर की जरूरतें, आपके जीवन की जरूरतें आज हम प्रार्थना करते प्रभु अपने स्वर्ग से पूरा कीजिए। इनकी एक एक जरूरत को अपने स्वर्ग से पूरा कीजिए प्रभु जी। और प्रार्थना करते प्रभु जी इन्हें प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए, अपने वचनों को पढ़ने का आत्मा दीजिए, अपने वचन के अनुसार चलने का आत्मा देने के लिए प्रभु आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक तरह की प्रभु जी डिस्ट्रैक्शन जो प्रार्थना करने में आती है, आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक रुकावट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, वो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके जीवन के बंद रास्ते आज खुल जाए, बंद दरवाजे यीशु के सामर्थ्य नाम से खुल जाए, बंद रास्ते यीशु के नाम से खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इन्फेक्शन होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम। शुगर की बीमारी के ऊपर होली गॉस्ट फायर फायर फायर। हर एक तरह की हार्ट की बीमारियां होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो घाव सूख नहीं रहे और शरीर के अंदर जा बाहर आज सूख जाए, यीशु के नाम से सूख जाए, यीशु के नाम से घाव सूख जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। टूटे हुए रिश्ते यीशु के नाम से जुड़ जाए, क्योंकि वह रिश्तों को जोड़ने वाला परमेश्वर है। आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक टूटा हुआ रिश्ता आज ये जो यीशु की ओर से है आज वो जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु जी जिनके पास जॉब नहीं, उन्हें बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए। रुकी सैलरी रिलीज हो जाए यीशु के सामर्थ्य
सामर्थ्य नाम से। रुके प्रमोशन रिलीज हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, रिलीज हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। घर के एक जरूरत वो स्वर्ग से पूरी हो, वो स्वर्ग से पूरी हो। वो जो आपके घर की कभी कोई चीज खराब हो जाती, कभी कोई चीज खराब हो जाती, आज बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक छुपी दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्माएं आज आपके घरों में जो छुपी बैठी है, जायरो और छोड़ के जाए, जायरो और आपके बच्चों के जीवन से जाए, आपके हस्बैंड आपकी वाइफ के जीवन से जाए। नशे की दुष्ट आत्मा जाए 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जिनके एग्जाम चल रहे हैं, आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, प्रभु का फजल आपके ऊपर उतरे, प्रभु का फजल आपके बच्चों के ऊपर उतरे और आजाद हो जाए, और आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक शरीर का इंग्रेडिएंट्स बी बैलेंस इन जीसस माइटी नेम, बैलेंस हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक ऑर्गन बी ब्रांड न्यू इन जीसस माइटी नेम, बी ब्रांड न्यू इन जीसस माइटी नेम। ब्लड ब्रांड न्यू हो जाए, आपकी बॉन्ड्स ब्रांड न्यू हो जाए, आपकी नसें ब्रांड न्यू हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपका मांस ब्रांड न्यू हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आपकी स्किन ब्रांड न्यू हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। शरीर जो आपके शरीर के ऊपर इस समय जो 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 वो इन्फेक्शन हो रखी है, एलर्जी हो रखी है, जो आपकी स्किन के ऊपर है, जो आपके फेस के ऊपर है, आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु इन बच्चों को अपना विजडम दीजिए, जो स्टडी में वीक है प्रभु आज उन्हें अपने विजडम से भरने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। और जिनके एग्जाम हो रहे हैं बेस्ट मार्क्स के साथ इन्हें प्रभु जी आज पास करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन बच्चों को छू लीजिए और अपने विजडम से भर दीजिए, आज भर दीजिए। आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, रात भर मीठी प्यारी नींद देना प्रभु जी। जो सो नहीं पाती आज आपके वचन को क्लेम करते हैं कि जब सोए तो सुख की नींद आए, जब सोए तो बिना डर और बिना घबराहट के सोने पाए। रात को स्वप्न दर्शन में बात करने के लिए प्रेमी पिता आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो प्रॉपर्टी को बेचना या खरीदना चाहते हैं, रास्ते यीशु के नाम से खुल जाएं, रास्ते प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जाएं। दया करो, आशीष दो। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, धन्यवाद करते हैं। कर्जों से आजाद कर दिया, धन्यवाद करते हैं। बेबी ब्लेसिंग दे दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बंधन तोड़ दिया, गुड न्यूज दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका आगमन नजदीक है, सभी जनों को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष और निष्कलंक बनाएं। और आज भी आपका आगमन हो तो हम सब महिमा में बदल जाएं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मसीह गीत HD चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें और लगातार बने रहे सुबह शाम की प्रार्थना में। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे। हर शुक्रवार और हर शनिवार, जैसे कि कल शुक्रवार है तो दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना होगी। हर शुक्रवार और हर शनिवार दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना। हर रविवार सुबह 9 बजे की प्रार्थना सभा को अटेंड करें सुबह शाम की प्रार्थना में और हर एक प्रार्थना सभा का हिस्सा बने। प्रार्थनाओं के लिंक को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी जन प्रभु में आगे बढ़ सके, प्रभु की योजनाओं को रिसीव कर सके। और जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जो नंबर है 9711051481। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो गवाही को देना ना भूलें। अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। और अपने दान, अपने भेंट, अपनी स्पेशल ऑफरिंग प्रभु के राज्य के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, सुसमाचार के लिए लगातार बोते रहें। पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, सारी ज़रूरतों के लिए, परिवार के लिए, पूरी टीम के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। और जो प्रभु के कामों के लिए आगे आना चाहते हैं, प्रभु के भवन में आकर के, द गॉड हेवन चर्च में आकर के आप मिल सकते हैं। अपनी डिटेल्स को बताएं। जो लोग पानी का बैप्टिज्म लेना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के भवन में पहुँचना है 4 अक्टूबर 2024 को। और जैसे कि आपको पता है कि आने वाले जो होली कम्युनियन है वह है 6 अक्टूबर 2024 को। जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लिया है और दूर से हैं, अपनी टिकट्स को बुक कराएं। आपने इस प्रार्थना सभा में शामिल होना है। हालेलुया। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया बुलंद आवाज से कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया।
और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।